तो आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है कि कंप्यूटर्स, केबल्स और डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। मतलब इस तरीके से लिंक होते हैं जिससे वो डेटास को शेयर कर सके। तो इट इज़ एन arrangement or layout of how computers, cables, and other devices are connected in a network. Okay, तो why we need network topology? तो सिंपल है, क्योंकि to organize the network, to make easy communication easy हो सके, प्रॉब्लम्स को क्विकली फाइंड कर सके कि इसमें वायर का इशू है, केबल्स का इशू है, किस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, कौन से डिवाइस से कनेक्शन में इश्यूज़ हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं और ये हमें सेव कॉस्ट और टाइम भी सेव होता है इसमें, और कॉस्ट भी। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे इजी और बेसिक पहला टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल केबल से। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल केबल है और ये हमारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये सारे कनेक्टेड है आपस में। और मैंने पहले भी आपको इस वीडियो से पहले मैंने बताया था कि नोड का मतलब क्या होता है। तो नोड ऐसा डिवाइसेस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होता है, उसे हम नोड कहते हैं। तो नोड कैन बी एनीथिंग लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर और राउटर, स्विच, हब, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब डायरेक्शनल इस तरीके से फ्लो हो सकता है, राइट वाइज भी और लेफ्ट वाइज भी, दोनों तरफ से इसका डायरेक्शन फ्लो हो सकता है। एडवांटेज क्या है इसका? ये बहुत ही सिंपल है, वेरी चीप एंड ईजी टू इंस्टॉल है। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मेन केबल ब्रेक होता है, मतलब लाइक दिस वन केबल, दिस लॉन्ग केबल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। अगर हम इस केबल को ब्रेक कर देते हैं कहीं से, या गलती से ब्रेक हो जाता है, तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी नोड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब और स्विच थ्रो अ केबल। तो एक हब या स्विच है, यहाँ पे आप सेंटर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हब है, तो यहाँ पे स्विच भी हो सकता है। तो ये होंगे और सारे डिवाइसेस आप देख सकते हो, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अ हब और स्विच। ओके, नाउ इसका एडवांटेज क्या है कि ये फास्ट होता है, रिलायबल होता है, और अगर एक डिवाइस फेल होता है तो सारा डिवाइस प्रॉपरली चलेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल D1 फेल हो जाता है, यहाँ पे से इसका नेटवर्क ब्रेक हो जा रहा है, तो D2, D3, D4, D5 एंड D6 अब सारे डिवाइसेस अच्छे से चलेंगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक भी वायर अगर मेन वायर फेल हो जाता है तो सारा डिवाइसेस पूरा नेटवर्क ही स्टॉप हो जाएगा। पर इसमें स्टार टोपोलॉजी में अगर ये वायर अगर मान लीजिए कि फेल हो गया, तो बाकी सारा वो रन करता है, वो प्रॉपरली रन होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इफ़ हब और स्विच फेल्स द होल नेटवर्क गोज़ डाउन। तो अगर ये फेल होता है, बस द मिडल वन जिसमें जो हब और स्विच होता है वो फेल होगा, तो सारा डिवाइस नेटवर्क डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी में। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है? एज अ नेम सजेस्ट रिंग, इट्स अ सर्कुलर थिंग, रिंग। ओके, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू अदर कंप्यूटर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप और सर्कल। तो ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कि एक लूप बना रहे हैं। जैसे कि D1 कनेक्टेड है D2 से,
D2 कनेक्टेड है D3 से और D3 कनेक्टेड है D4 से। तो डेटा यहाँ पे ट्रैवल होता है वन डायरेक्शन में। जैसे D1 फॉर एग्जांपल D1 अगर ट्रैवल करा D2 से तो वो एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा, D2 D3 से। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में होगा। हमने पढ़ा था कि बस टोपोलॉजी जो है वो बाई डायरेक्शनल है, वो दोनों तरफ से डेटा फ्लो होता है। बट रिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, सिर्फ वन डायरेक्शन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। तो एडवांटेज क्या है कि लेस कोलाइजन होगा, मतलब ये कोलाइड कम करेगा एक दूसरे से क्योंकि वन ही डायरेक्शन है इसका, और हाई ट्रैफिक भी ये हैंडल कर सकता है बिकॉज ऑफ वन डायरेक्शन। इफ़ वन डिवाइस फेल इंटायर नेटवर्क फेल। इसका डिसएडवांटेज है कि एक भी डिवाइस फेल हुआ, फॉर एग्जांपल D1 से D2 तक का फेल हो गया तो फिर आगे भी फेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मेश टोपोलॉजी में। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है? एवरी डिवाइस, ईच एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि D1 कनेक्टेड है D3 से, D1 कनेक्टेड है D2 से एंड D1 कनेक्टेड है D4 से। सिमिलरली D4 भी कनेक्टेड है D1 से, D4 कनेक्टेड है D2 से और D4 D3 से भी कनेक्टेड है। उसी तरह से सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये होता है मेश टोपोलॉजी। इसका एडवांटेज क्या है कि कम्युनिकेशन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि ये डायरेक्टेड कनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है और इसका मेंटेनेंस भी हाई होता है और इसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि D1 में भी D2 से भी कनेक्टेड है, D3 से भी है, D4 से भी है, तो इसमें वायर ज़्यादा लगता है। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी में। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ ए हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। मतलब कि जैसे एक फैमिली ट्री होता है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर पेरेंट्स है, फिर चिल्ड्रंस है, उसी तरह से ये ट्री टोपोलॉजी है। ये क्या है? कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ये स्टार और बस टोपोलॉजी का कम्बिनेशन है। एडवांटेज इसका ये है कि ये स्केलेबल होता है और डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है। और अगर रूट नोड कौन है? जैसे D1 इज़ अ रूट नोड। अगर रूट नोड फेल होता है तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी में। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज। तो दो और दो से अधिक टोपोलॉजीज जो कम्बिनेशन कंबाइन करके बना रहे हैं उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजीज कहते हैं। तो हमारा ट्री टोपोलॉजी इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी है। तो ये इसका एडवांटेज क्या है, हम आगे अच्छे से पढ़ लेते हैं। एडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, और डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। पर यहाँ पे आप हाइब्रिड टोपोलॉजी देख सकते हैं कि ये एक लाइन सीधा है, तो ये एक बस टोपोलॉजी की तरह हो गया कि ये आप एक नोड समझ लो और एक ये पूरा एक समझ लो, और इसे आप समझ लो नोड 2 3 एंड ये 4। तो ये एक बस टोपोलॉजी हो गया। फिर ये एक आपका हायरार्किकल हो गया, ये आपका एक स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो इसी तरह से ये डिफरेंट टोपोलॉजीज सारा मिक्स है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होता है क्योंकि हम इसमें इस एक ही में हम बहुत सारे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और ये कॉस्टली भी है और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।